अब देखो थोड़ा बहुत तो हम पढ़ चुके हैं इस बारे में, अब आगे बढ़ते जाते हैं। क्या क्या चीजें आ रही सब बच्चे ध्यान देंगे। पहली बात इसके बारे में पढ़ चुके हैं बेटा आप, केमिकल के बारे में मैंने आपको बताया था, एलिमेंट है, कंपाउंड है, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड जो है उनको आयंस के बारे में भी बताया मैंने कि वो आयन में कैसे होते हैं, ये चीजें पढ़ चुके हो आप फर्स्ट क्लास में। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जो बुक में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, जरा उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले वो कहता है केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन आप तब कहोगे जब कोई केमिकल चेंज आएगा या कोई फिजिकल चेंज आएगा रिएक्टेंट्स में, और वो आपको मिलकर प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। अब वो केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज किस तरीके का हो सकता है? हो सकता है उसके कलर में चेंज आ सकता है, हो सकता है उसके फेज में चेंज आ जाए, ठीक है, वो कोई गैस इवॉल्व करे, या वो कोई सॉलिड एक्सट्रैक्ट एज अ प्रेसिपिटेट छोड़ दे, तो वो सारी बातें यहां पर है। एनी चेंज कैन बी क्लासिफाइड एज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस कैन बी इजीली रिवर्स्ड, ठीक है, बट इट इज नॉट इजी टू रिवर्स अ केमिकल चेंज। अब इसके बाद वो क्या कहता है कि अगर ये चीज आप देखो कि मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप बर्न करते हो तो वहां पे डेजलिंग व्हाइट फ्लेम बनती है, ठीक है, जो चेंज हो जाता है फिर बाद में वो एक व्हाइट पाउडर में। तो अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ हीट देने पर तो आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन को देखने में सिर्फ एक दिक्कत आ रही है कि थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो उसको छोटा करने के लिए हमने क्या किया, हमने लिखा मैग्नीशियम का सिंबल प्लस ऑक्सीजन जो आपको दे रहा है मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद बारी आई क्या, यहां पर आपको ये रिएक्शन ठीक लग रही है? आपने कहा भैया 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में थे, प्रोडक्ट में एक ही क्यों है? तो हमने कहा इसको हम बैलेंसिंग से ठीक करेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ठीक है। अभी तो मैं बुक पढ़वा रहा हूं, उसमें देखो तो इस रिएक्शन में उस रिएक्शन में क्या फर्क है? रिएक्शन यही हुई है लेकिन उसको हमने सिंबल से देकर थोड़ा आसान बनाया। क्या बनाया? थोड़ा, इसके बाद ज्यादा ही नीचे हो गए। अब वो कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो होते हैं बेटा जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जो खुद रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स है जो मिलकर हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। As in given example, there are two reactants, magnesium and oxygen, but the only one product is magnesium oxide, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप कैसे पता लगाओगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? तो क्या कहता है ना, केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर, कोई गैस इवॉल्व हुई हो, कोई फॉर्मेशन हुई हो प्रेसिपिटेट की, कोई कलर में चेंज आया हो, कोई टेम्परेचर में चेंज आया हो, कोई स्टेट में चेंज आया हो। इनमें से कोई भी चीज होती है, एक भी होती है या एक से ज्यादा होती है, तो हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है, ठीक है। एनी वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक्स प्लेस और नॉट। उसके बाद बारी आती है केमिकल इक्वेशन की। अगर मैं आपसे केमिकल इक्वेशन की बात करूं तो केमिकल इक्वेशन एक मैथ की इक्वेशन जैसी इक्वेशन है जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं, फिर एक यील्ड्स टू का एक एरो बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे वही सारी बातें बताई इन्होंने। आप इस चीज को चाहो तो 2 मिनट बैठ के पढ़ सकते हो, जल्दी से इसको रीड करो फिर मैं आगे चलता हूं। चलें आगे। इसी तरीके से हम इस पेज पे आते हैं तो यहां क्या कहता है, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो आपको पानी देता है, हाँ जी, ठीक है। H2O2 gives you H2O, ये अभी बैलेंस्ड नहीं है, दिख भी रहा होगा आपको। अगर मैं इसके यहां 2 लगाता हूं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं, और इसके यहां 2 लगाता हूं तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंसिंग वाली बात मैं आपसे कर चुका हूं, अभी बुक रीड कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये रिएक्शन क्या होती है समझ में आया, सिंबल क्या होते हैं ये समझ में आया, उनका नाम अलग होता है,
ठीक है, अगर मैं ये कहूं, क्या ये बात पूरी नहीं है? जैसे क्या नाम है गुड़िया, अंचिता ने कहा कि भैया ऑक्सीजन ने रिएक्शन करी, हाइड्रोजन के साथ पानी दे दिया, बिल्कुल ठीक। फिर इसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन, इसने पूरा ऑक्सीजन इंग्लिश में लिखा, प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स यू पानी H2O। फिर किसी, हाँ वर्ड इक्वेशन हो गई। फिर किसने कहा नहीं भाई वर्ड इक्वेशन नहीं, मैं तो सिंबल से करूंगा। तो इन तीनों में सिर्फ एक फर्क है, सिंपल हो जाता है, मतलब में कोई फर्क नहीं। दूसरा, आपको ना ये जो आपकी सिंबल वाली इक्वेशन होती है, इसको बैलेंस करने में बड़ी आसानी होती है, दो दो जोड़ना आसान होता है, ऐसा लगता है जैसे एक मैथ की इक्वेशन हो। क्लियर? अब इसके बाद बारी आती है, जब आपने ऐसी इक्वेशन देखी तो इस इक्वेशन में बैलेंसिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर बैलेंसिंग ना हो तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि कितना जिंक बैलेंस हुआ, कितना सल्फेट बैलेंस हुआ। अब यहां पर आप कह सकते हो कि भैया अभी भी मुझे प्रॉपर नहीं लग रही है रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। जैसे शाश्वत ने कहा कि भैया इस रिएक्शन को देख के मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, जरा ये तो बताओ हाइड्रोजन गैस होती है कि लिक्विड? तो इसका मतलब अभी इसको मैं और अच्छा कर सकता हूं, क्या करके, इसके ब्रैकेट में इसका स्टेट लिख के, क्या लिख के, स्टेट और फेज मेंशन करके। फेज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, पानी में घुली हुई है, तो वो सारी बातें भी मैं आपसे कर सकता हूं। अभी करेंगे, सब करेंगे। फिर वो कहता है बैलेंस इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो उसको इस तरीके से लिख सकते हो। बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आने वाले कंपोनेंट्स पूरी तरीके से इक्वल होते हैं, एरो के या यील्ड पॉइंट के इधर और उधर, ठीक है। और अनबैलेंस में इक्वल नहीं होते। ये दो क्लासिफिकेशन हो गए एक रिएक्शन के बैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बैलेंसिंग में आपको सिखा चुका हूं, फिर भी अगर आप चाहो तो इसको देख लो। ये देखो, इसमें वो कहता है, आप ये कह सकते हो एक आयरन है, जी है, यहां पर तो तीन तीन आयरन है, ठीक है। अगर तीन आयरन है तो मैं क्या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? कर दो। अच्छा, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है, वहां पे भी बैलेंस्ड है, लेकिन वहां ऑक्सीजन 4 है, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? बोलो। हाँ, अब यहाँ 8 हो गए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा काम हो गया। हाँ ना बोलो। बैलेंसिंग इसे कहते हैं। ये कोई ऐसा कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस तरीके से करना, ठीक है। छोटी सी गणित है, इधर और उधर के बच्चे बराबर करने, इधर के रिएक्टेंट वाले बच्चे प्रोडक्ट वाले बच्चों के बराबर होने चाहिए, खत्म कहानी, ठीक। फिर उसके बाद मैंने ये बनाया Fe+4H2O गिव्स यू Fe3O4+H2। फिर उसके बाद उन्होंने नीचे की रिएक्शंस बनाई, ठीक। ये थी वो चीज जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था, राइटिंग सिंबल्स। आप कौन से सिंबल्स लिखोगे जिससे पता चलेगा कि ये केमिकल इक्वेशन गैस की स्टेट में है, लिक्विड की है, सॉलिड की है या एक्वस है। गैस के लिए क्या लूंगा मैं? स्मॉल g, लिक्विड के लिए L, सॉलिड के लिए S और पानी के लिए एक्वस। किसमें? ऐसे पैरेंथेसिस में, ठीक है। देखते हैं ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हो हमारे पास ऐसा। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गए, मैं भी बता दूंगा इसका। ये लो, नीचे इस रिएक्शन को देखना बेटा, अगर आपको थोड़ी दिख रही हो तो ब्लर है ये, यहां G लिखा है। दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके दो HCl बनाते हैं। एक H2 का मॉलिक्यूल गैस का, एक Cl2 का मॉलिक्यूल गैस का, मिलकर दो HCl के मॉलिक्यूल्स बना रहा है। किसमें साफ साफ लिखा है क्या? ये सारे ब्लर आए हैं, क्यों? अच्छा, इमेज ब्लर आती है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, इसको छोड़ो। अब एक बार ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। इंडेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 6, Why should magnesium ribbon be clean before it is burned in air? अच्छा, ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको मैं पहले साफ करूंगा, फिर उसके बाद बर्न करूंगा। क्यों? ये मैग्नीशियम का रिबन जो है बहुत ज्यादा, मैग्नीशियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखो एक मिनट, ये पकड़ेगी बेटा, पकड़िए उसको, दिखेगा कैमरे में? दिखेगा ही नहीं, मैं ही पकड़ूंगा। ये मैग्नीशियम है, ठीक है। इस मैग्नीशियम के ऊपर अभी मैंने इसको एयर में छोड़ रखा है, ठीक है। इसमें इसकी इतनी रिएक्टिविटी कि अब एयर से ही ऑक्सीजन लेके अपने ऊपर एक एयर की लेयर, अपने ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। मैग्नीशियम प्लस उसका ऑक्साइड क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसके ऊपर चढ़ी? मैग्नीशियम के ऊपर। अब इस मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है, तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम कहां गया? वो तो छुप गया। मैग्नीशियम दिख रहा है आपको? नहीं। तो मैं इसको घिसूंगा जिससे मैग्नीशियम सामने आए, फिर उसे जलाऊंगा, तो आप कहोगे
मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने से पहले इसलिए उसको सैंड पेपर से घिसा जाता है, रब किया जाता है, जिससे उसके ऊपर का ऑक्साइड हट जाए। क्लियर? अब आप कहोगे ये कौन मैग्नीशियम का रिबन? ठीक है, शाश्वत इसी बात से परेशान है, मैंने तो मैग्नीशियम का रिबन देखा नहीं, ज्यादा से ज्यादा चोटी में बांधने वाला रिबन देखा है ना। तो हम एक काम करते हैं बेटा, वो चीज लेते जो तूने रोजमर्रा में देखी है। लोहा देखा है, लोहा आयरन का पीस, तूने देखा आयरन का जो पीस था ना वो रस्ट हो गया, जंग आ गया उसमें। ठीक है, अब आपने कहा, अपने यहां पर एक लेबर बुलाई, उसको कहा भैया इस पे पेंट कर दो, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे को पहले एक सैंड पेपर ला के दो, क्योंकि उस पर रस्टिंग दिखाई दे रही है, मैं पहले इसको रब करूंगा, रब करके फिर उसके बाद पेंट करूंगा। वो रस्टिंग के ऊपर पेंट नहीं करेगा, नहीं। तो इसका मतलब वो चाहता है पहले मेटल एक्सपोज हो जाए, उसके बाद मैं उसके ऊपर कोटिंग करूं, है ना, है ना। उसी तरीके से वो रिबन वाली बात है, आप चाहो तो इसका आंसर रीड कर लो। मैग्नीशियम रिबन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल व्हेन स्टोर्ड, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevent further reaction of the magnesium with oxygen. जो आगे रिएक्शन को रिएक्शन नहीं करने देती मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय अ सैंड पेपर फॉर रिमूविंग दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज टू एयर। ठीक है, फिर उसके बाद आगे रिएक्शन कर सकते। उसके बाद वो क्या था, ये बैलेंस करो इक्वेशंस, ये आपको खुद करनी होगी, क्योंकि मैं बैलेंसिंग आपको थोड़ी बहुत बता चुका हूं, बच्चों वाली है। इसके बारे में फिर भी आप एक बारी को सोच सकते हो ये क्या रिएक्शन है। ठीक है, ये दो रिएक्शन है, इनको रीड करो, फिर मैं इनको बैलेंस कराता हूं। जल्दी से इसको रीड करो। चलो बेटा जरा ध्यान देंगे, अब इन क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, बस जरा ध्यान देंगे। एक है बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट इन वाटर, बेटा बातें नहीं, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आओ बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट जरा देखना, यही है बेरियम क्लोराइड, यही है सोडियम सल्फेट। अब देखो सोडियम सल्फेट तो ये दिख रहा है ना, लेकिन सोडियम सल्फेट ये है Na2SO4। अब बच्चे कहेंगे भैया हमें कैसे पता चलेगा, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था चार्ज सबके याद कर लो। जिस बच्चे को ये चार्ज याद होगा वो कहेगा मुझे पता है ये कैसे आया। तो चार्ज के बिना काम चल सकता है, यही दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा था वो चार्ज नहीं करोगे तो मैं आपको बैलेंसिंग कितनी भी सिखा लूं आपके जीरो आएंगे। जिसे BaCl2 बनाना नहीं आता वो याद नहीं रख सकता कि क्या बनाना। ये बात सही है या गलत है? ओजस, तो ओजस कह रहा है कि भैया अब तो बच्चों वाली रिएक्शन है, ओजस अब आसान है, यही थी ना रिएक्शन ओजस। अच्छा वहां वो बार बार कह रहा था इन वाटर इन वाटर, फिर बाद में कहता सॉल्युबल नहीं है। अच्छा एक बात बता दूं, ये 10वीं वाले बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो ब्रैकेट में ये सारी चीजें लिखे, इसके बिना भी आपको मार्क्स फुल मिलेगा उसमें। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब समझ में आ रही है चीज तो लिखो, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं बता सकता कौन कौन सी चीजें सॉलिड लिक्विड गैस या एक्वस होगी, वो आपको कई चीजों से पता चलती है, सिर्फ एक रिएक्शन के क्राइटेरिया से पता नहीं चल सकती, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया आते हैं। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है पानी में जो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ठीक है, और बनाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। आओ बनाए, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा क्या है HCl, जो बनाता है सोडियम का क्लोराइड और H2O। हाँ ना बोलो, लग नहीं रहा ना कि इसको बैलेंस करने की जरूरत है, प्री बैलेंस्ड है। ठीक, बैलेंस दिया इक्वेशन में, क्या करूं उसको बैलेंस। क्या ये बात समझ में आई? टाइप ऑफ रिएक्शंस, इनको मैं अब आपको समझाऊंगा, 2 मिनट लगाएंगे, क्या चीजें। केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखते हैं कौन सी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, ये 5 कैटेगरी है किसकी, केमिकल रिएक्शन की। आओ देखें इसको। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन, क्या नाम है रिएक्शन का, इसको कंबाइन करना चाहते हो बेटा
ऐसा लग रहा है आपको कि दो कंबाइंड हुए और एक जवाब मिला? यही चाहते थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इजी है, ठीक है। दूसरी का नाम देखना, डिकम्पोजिशन का मतलब समझते हो आप? किसी एक को तोड़ के दो करना। इजी है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, हाँ ना बोलो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो? उसको हटा के आना। मैंने आपसे कहा ये जिंक है, ये कॉपर का सल्फेट है, और कॉपर को हटा के जिंक आ गया। जिंक ने कहा सल्फेट अब मेरे साथ रहेगा, कॉपर आप बाहर जाओ। तो कॉपर कैसा होना चाहिए और जिंक कैसा होना चाहिए? तो आपने कहा भैया ये कैसे बताऊंगा मैं, मुझे तो टेबल ला के दो। हाँ, मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दूंगा। क्या 9th क्लास में पढ़ी थी आपने? शाबाश, 9 से पहले पढ़ी थी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पहले पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी तो हम बता देंगे, ठीक ठीक है। तो जो कम रिएक्टिव है वो किसी को नहीं हटाता, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सबको हटाता रहता है। क्लियर? कहां है वो टेबल, अभी देखेंगे। पहले मैंने आपसे पूछा, ये बातें समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। आओ डबल डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दें। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन दो बार होगा। जिंक का सल्फेट अगर रिएक्शन करे बेरियम के क्लोराइड से, बेरियम सल्फेट बना ले, और जिंक क्लोराइड बना ले, बेरियम सल्फेट बना ले और जिंक, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे इस रिएक्शन को? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शन बोर्ड पे लिखिए। किसको लग रहा है कि मुझे नहीं आती कोई, या अलग है भैया कुछ समझ नहीं आ रहा? वो जस्ट लग रहा है, बच्चों वाली रिएक्शन है ये पहले 3rd क्लास में था कोर्स, अब डाला है 10th में। अरे नहीं, कभी भी नहीं था बेटा, पागल, मजाक कर रहे हैं, मजाक से मजाक। अब समझो, अब बारी आती है इस तरीके की कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के बाद एक वर्ड आ रहा है, उसको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा सा है जो आपका टाइम खाएगा। क्या लिखा है? रेडॉक्स। रेडॉक्स में 2 टर्म आती है, रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स फॉर। अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। ऑक्सीडेशन का मतलब देखो, पहले रिडक्शन का मतलब। रिडक्शन का मतलब देखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसका जुड़ना? और यहां पर भी एडिशन हो रहा है, लेकिन किसका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर रिमूवल किसका? और यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर ये आपने कभी नहीं पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट, डिक्रीज ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, ठीक है। रिडक्शन की बात कर रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन का गेन और इलेक्ट्रॉन का लूज करना या लॉस, ठीक है। समझो पहले जरा ये 4 पॉइंट, ठीक है, पक्की बात है। फिर मैंने आपसे कहा ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इस पे स्टार मार दो। वैसे तो आपके काम का नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन सिखाऊंगा जरूर मैं आपको। अब मैं आपसे बात करता हूं कि कुछ रिएक्शंस देखते हैं जहां पे ये रेडॉक्स चीज दिखाई दे रही है, जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन या रिमूवल दिखाई दे रहा हूं। आओ पहले ये देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से खुश हो आप? 2 चीजें जुड़ी और एक बन गई। कितने सारे एग्जांपल दिए इसने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से मेरे को एक चीज और याद आई, उसको और देख लो, फिर आराम से इनकी बातें करेंगे। एक रिएक्शन देखना आप, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विद रिएक्टेंट बी, गिव्स यू प्रोडक्ट पी एंड हीट ऑल्सो। मुझे बताओ हीट कहां है? हीट जवाब में, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विद रिएक्टेंट बी, रिक्वायर्ड हीट एंड गिव्स यू प्रोडक्ट पी। अब कहां है रिएक्टेंट? ओ सॉरी, हीट कहां है? रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा क्या नाम है इसका बेटा? शाश्वत। मैं शाश्वत के घर गया, शाश्वत बहुत गौ बच्चा है। कैसा बच्चा है? शरीफ, ठीक है। इसने कहा भैया आए हैं, भैया को चाय बना के पिलाऊंगा।
अब वही शाश्वत हर चीज गूगल से करता है। अभी ऑनलाइन पेपरों की आदत है तो फर्रे चलाने की आदत गई नहीं है। मोबाइल चलाया, चाय कैसे बनाए, पहले पानी डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो और दूध डालो। 1 घंटे शाश्वत बैठा है लेकिन चाय नहीं बन के दे रही। क्यों? क्या नहीं डाली इसने? हीट, है ना। चूल्हा जलाना भूल गए, भैया सो गए कमरे में, ठीक है। तो क्या कमी थी, क्या थी? पूरी रिएक्शन क्यों नहीं हुई? रिएक्शन ना होने की कमी ओजस बताएगा क्या थी। क्या इसकी रिएक्शन क्यों नहीं चाहेगी? क्यों? उसमें हीट नहीं थी। हीट का मतलब क्या है यहां पर? अगर कोई चीज हीट मांगती है तो उसको बोलते हैं हम एंडो, का मतलब होता है अंदर, थर्म का मतलब होता है हीट। आसान है। और एक्सो का मतलब होता है बाहर, थर्म का मतलब होता है हीट। तो कोई बच्चा ऐसा ना कहे मुझे कि मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया। इससे आसान तरीका नहीं है। एनसीईआरटी, ओ सॉरी, साइंस इतना आसान तरीके से बोलती है ना। एक्सो हीट छोड़ दो, एंडो हीट ले लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब, और एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब। नहीं समझ आया, झूठ मत बोल। अब देखो ये ऑस्मोसिस ही बता रहा है बेटा, मेरा बायो में हाथ तंग है। अजय सर आएंगे ना तब उनसे बतियाना ये बातें। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाली बात समझ में आई? ये दोनों क्या है? पार्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे? हीट ट्रांसफर। हाँ ना बोलो, ठीक है। अब क्या करें? अब देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो क्या बना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो क्या बना। क्लियर है? ये देखो, ये रिएक्शन देखो बेटा, समझने वाली तो नहीं है ना, या बोलो तो समझा दूंगा मैं। बच्चों वाली रिएक्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसके नोट्स में आपको दे ही रहा हूं, घर पे जाके रीड करना, नहीं समझ आया तो फिर पूछना, ठीक। डीकॉम्पोजिशन, ए बी थे टूटकर ए और बी बन गए, ठीक। इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन क्या होता है? बिजली देकर अलग करना। इलेक्ट्रिसिटी तो समझते हो ना आप, बस वही करंट देकर अलग करना। पानी को अलग करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना। जैसे मान लो किसी को प्यास लग रही है और कहे कि मेरे को ना सांस भी नहीं आ रही, तो आप ऐसे कहोगे ले हिला देता हूं इसको पानी, इसमें से ऑक्सीजन चूस ले। पॉसिबल है? जबकि पानी है बना तो इसी से ही है, एच और ओ से। तो क्या आप इसका ओ निकाल लोगे? या कभी ऐसा सुना है कि मम्मी यूं बोल रही बेटा ज्यादा पानी मत दिलाओ उसका ऑक्सीजन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं होता ना, या हाइड्रोजन उड़ जाएगा। तो इसको अलग करने के लिए हम एक पर्टिकुलर मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, करंट देके उसको अलग करना, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पानी को एक कंटेनर में रखते हैं, ठीक है। एक वायर लेते हैं, एक दूसरी वायर लेते हैं, इन दोनों वायर को रॉड कहते हैं। रॉड, रॉड तो जानते हो, डंडी। बस उस रॉड को अगर बैटरी के प्लस साइड से लगा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बैटरी के प्लस साइड से लगा दिया और बैटरी के माइनस साइड से लगा दिया, तो उससे क्या होगा, एक रॉड पॉजिटिव बन जाएगी, एक रॉड नेगेटिव। पॉजिटिव वाली रॉड को कह सकते हो कैथोड और नेगेटिव वाली को कह सकते हो एनोड, ठीक है। अब बाहर से बिजली चला दी, अब क्या हुआ, वो पानी इलेक्ट्रीफाई होने लग गया, और जहां पर पॉजिटिव वाली रोड है वहां पे हाइड्रोजन इकट्ठा हो गया, और जहां नेगेटिव वाली रोड है वहां पर, फिर तुमने कहा इकट्ठा कैसे करें, तो वहां पे आपने एक टेस्ट ट्यूब लगा दी। उन सब चीजों के लिए आप ये करते हो। ये आपकी शायद बुक में है एक एक्टिविटी, मैं बना के दिखा देता हूं। ऐसे एक मग ले रखा है, उस मग के अंदर वो पानी है और उसके अंदर वो 2 टेस्ट ट्यूब है। कितनी टेस्ट ट्यूब है बेटा? अभी हम कोशिश भी कर रहे हैं इन प्रैक्टिकल सामानों को लाने की, अगर ले आए तो आपको हम यहां कराया करेंगे, जिससे कभी भी आप भूलो नहीं इसको, ठीक है। जो साइड कैथोड है वो नेगेटिव होती है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बाहर से बैटरी दे रहे हो, अगर बाहर से बैटरी दे रहे हो तो कैथोड नेगेटिव, अगर ये खुद ब खुद बैटरी है तो कैथोड पॉजिटिव, ठीक है। वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। एक वर्ड लिख के छोड़ दो, अपनी नोटबुक पे लिख लो, सेल, ठीक है। ये लिख लो कि भैया सिखाएंगे अलग से सेल, तब सिखाऊंगा ना। तो आपको 2 तरीके के सेल देखने को मिलेंगे, गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक ऐसा सेल जो आपको ट्यूब सामान जलाने का काम आता है, और दूसरा सेल कौन सा, जो इलेक्ट्रिक रिएक्शन कराने का काम आता है, ठीक। दोनों सेल समझाऊंगा आराम से। पहले आप इसको देखो, तो यहां पर जो रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन देखने को मिली, वो जो इकट्ठी हो गई, उसको हम करेंगे एक्टिविटी में। अभी उसको छोड़ो, बस इतनी सी बात समझ लो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। उसके बाद बारी आती है फोटोलिसिस। अच्छा, बार बार नहीं आ रहा इलेक्ट्रोलिटिक, ये लिसिस या लिटिक का मतलब समझ लो, ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा? क्या है लिसिस का मतलब? तोड़ना। फोटो का मतलब जानते हो? कोई सी भी लाइट। फोटो मतलब, फोटो मतलब फोटोन का प्लूरल, प्लूरल ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। अच्छा ये बेटा लैटिन लैंग्वेज या ग्रीक लैंग्वेज है, इनमें नाम छोटा हो जाता है। अच्छा मैं बोलूं गर्ल, तो प्लूरल क्या होगा? गर्ल्स। चाइल्ड का चिल्ड्रन, लेकिन यहां पर छोटा हो जाता है। फोटोन का फोटो, इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रिया, छोटा हो जाता है प्लूरल। तो परेशान तो नहीं होगे ना इससे? पढ़ना पड़ेगा बस एक बार और कुछ नहीं। अच्छा, फोटोलिसिस मतलब फोटो से डिकम्पोज करने वाली रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट, लाइट से डिकम्पोज करोगे आप रिएक्शन। आप में से किसने फोटोसिंथेसिस सुना है? वहां पे भी आप लाइट का इस्तेमाल करते थे ना, लेकिन वहां डिकम्पोजिशन नहीं करते थे। यहां पर मैं डिकम्पोज करूंगा। सिल्वर के क्लोराइड को आप थोड़ी सी धूप दिखाओ, सिल्वर अलग क्लोराइड अलग, ये लो हो गए। सिल्वर अलग क्लोरीन अलग, ये लो। AgBr को दिखाओ, Ag अलग Br अलग, हाँ ना बोलो। क्लियर है? इसके बेटा क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉरी, ए ने यहां पर है, ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल दो तरीके की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये बता दी मैंने आपको। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना, हीट देके तोड़ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को आप कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो तोड़ रहे हो, वो हीट देके तोड़ रहे हो। किससे तोड़ रहे हो? ये कह रहा है भैया इसका मतलब बताओ, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट से डिकम्पोज करने वाली रिएक्शन। अब क्लियर है? अब चला जरा, क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ए जो है ना वो बी को डिस्प्लेस कर रहा है, और अब AC देखे जाएंगे, बी बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट, बशर्ते ए ज्यादा रिएक्टिव हो। इस लाइन को पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ठीक है, अगर बी ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। मैंने जिंक को HCl के साथ रिएक्शन कराया, जिंक क्लोराइड और H2 बाहर। जिंक को कॉपर के साथ रिएक्शन कराया तो भी हुआ, लेकिन सिल्वर जो था ना वीक था। वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग को नहीं हटा सकता, हाँ ना बोलो। क्या वीक स्ट्रॉन्ग को हटा सकता है? बस यही चाहते थे हम पता करना। डबल डिस्प्लेसमेंट में वीक और स्ट्रॉन्ग की बात नहीं होती, क्योंकि ये एक दूसरे को हटाते हैं। बस डबल डिकम्पोजिशन में ये नहीं देखा जाता कि कौन ज्यादा रिएक्ट। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बता दी मैंने आपको। हीट अगर प्रोडक्ट में पड़ी है तो एक्सो, हीट अगर रिएक्टेड में पड़ी हो तो एंडो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े, जैसे अभी हमने लिसिस का मतलब सीखा है, अब हम सीखते हैं एशन का, कि ज्यादातर कहां लिखता है। एशन मतलब पढ़ना। अच्छा मैं आपको कहूं हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजन का जुड़ना। हेलोजिनेशन, हेलोजन वर्ड बताया था, याद करो मैंने, 17 ग्रुप, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इन्हें हेलोजक है। ठीक है, तो हेलोजिनेशन हेलोजन का जुड़ना, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन ऑक्सीजन का रिमूव होना। ठीक है, इस चीज को पढ़ो, क्योंकि अब मैं इसके कुछ रिएक्शंस लूंगा जिनमें आपको बताऊंगा कि कहां क्या हो रहा है। जल्दी से इस पॉइंट को पढ़ो जल्दी से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एजेंट मत पढ़ना, एजेंट बताऊंगा अभी। अब देखो, ये तो बात पढ़ लिया आपने, ऑक्सीडेशन क्या होता है। वो कह रहा है भैया ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये नॉन मेटल एलिमेंट जो है इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में बताऊंगा। अगली चीज, यहां पर जो रिडक्शन है उसके अंदर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दो बातें बता चुका हूं ना मैं आपको। अब मैं एजेंट की बात करूंगा। एजेंट, आ जाओ नीचे आ जाओ।
और यही बता दिया मैंने आपको, रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर दोनों एक साथ हो रहे हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक, अब जरा सारे बच्चे एक बार इस पे ध्यान देना। एक रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको, आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स यू आयरन का ऑक्साइड। यहां पर कौन ऑक्सीजन ले रहा है? ये ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है। अच्छा, तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है? हाँ हाँ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। लेकिन जो ऑक्सीजन ऐड करवा रहा है ना, वो अपना तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे का क्या कर रहा है? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये थोड़ी सी बात उल्टी लगती है, इसको समझना पड़ेगा, मैं अभी सिखाता हूं आपको। अब ये हाइड्रोजन, ये अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो ये क्या हुई? ऑक्सीजन छोड़ने वाला क्या करता है? रिडक्शन। रिडक्शन करने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को देखो, NaOH HCl NaCl। अच्छा, इसके पास यहां पर बस आप ये देखो कि कहां पर एडिशन हो रहा है, कहां पर रिमूवल हो रहा है, फिर समझते हैं। इसके पास पहले H था, अब नहीं है। H छोड़ने वाला कौन होता है? H छोड़ने वाला ऑक्सीडेशन, H छोड़ने वाला ऑक्सीडेशन। और इसके पास O था, अब नहीं है, लेकिन यहां आना पड़ेगा, यहां से यहां। ठीक है, यहां से वहां मत चले जाना। O था, अब नहीं है, तो ये है रिडक्शन। ठीक। अच्छा, जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। आगे चलते, कोई ऐसी और रिएक्शन हो तो इसमें मेरे को दोनों साफ साफ दिख जाए, नहीं तो मुझे अपनी तरफ से बनानी पड़ेगी। आते हैं। थोड़ी सी बड़ी बनेगी, परेशान मत होना कि भैया इतना सारा सामान क्यों लिख दिया। आया बेटा आया। बैलेंस नहीं है अभी रिएक्शन, बैलेंस कर दूंगा, पहले आप देखो हो क्या रहा। मैंने आपसे कहा यहां KMnO4 था, ठीक है, अब यहां पर MnO2 है। बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या इसने अपने ऑक्सीजन खोए हैं? पहले कितने ऑक्सीजन थे, अब कितने रह गए? हाँ, इसके पास कितने ऑक्सीजन थे, अब कितने हैं? इसने ऑक्सीजन गेन किए, तो आपको बोलना ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ, यहां ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ, यहां ऑक्सीडेशन हुआ, यहां, अब मेरी बात सुनो, जहां रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहां ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब दिक्कत ये आ रही है कि क्यों है ये रिड्यूसिंग एजेंट जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यही दिक्कत है ना। ये एक रिएजेंट है, ये एक रिएजेंट है जो दूसरे पर काम करवाता है। ये रिएजेंट दूसरे का क्या कर रहा है? SO2 KMnO4 का कर क्या रहा है? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, KMnO4 SO2 का क्या कर रहा है? समझ रहे हो जा, समझा? नहीं समझा तो बता, कोई बात नहीं। ये जो SO2 है अपना क्या कर रहा है? अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। अपना थोड़ी कर रहा है, इसको कोई करवा रहा है। कौन करवा रहा है? तो ये हुआ ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो अपने साथ वाले को ऑक्सीडेशन करा रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसे ऑक्सीडेशन करने पर मजबूर कर रहा है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो उसको रिडक्शन करने में मजबूर कर रहा है। अब बताओ ओजस, समझ में आया? पक्का? दो एक और रिएक्शन, चलो। अब ओजस कह रहा है तो एक और रिएक्शन दे देते हैं। देखो, K2Cr2O7 रिएक्ट करके I- Ki को I2 बना देता है, ठीक है, और साथ में निकालता है क्या? Cr2O3। K की टेंशन मत पालना, वो यहां आ जाएगा कहीं ना कहीं। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है, ये जो था इसके पास कितने ऑक्सीजन थे?
अब इसके पास कितने ऑक्सीजन है, कितने, शाबाश। 7 से कितने रह गए, 7 से 3 रह गए, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, वेरी गुड, इसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के नंबर डिक्रीज हुए। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन इसके पास ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है। ये वही तीसरे वाला हिस्सा जो मैं कह रहा था ना, ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगा, बस अभी के लिए समझ लो इसको ऑक्सीडेशन हुआ है। अब मेरी बात सुनना और समझना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि Ki, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आओ, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो उसका रिडक्शन कर रहा है। आप समझे? तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद का रिडक्शन नहीं करता, साथ वाले। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? यही बातें यहां चल रही है। ठीक, अब वो कहता है जो ऊपर की दी हुई रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, इसलिए ये एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन की। सिग्निफिकेंस क्या है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का? फूड में ऑक्सीडेशन जब होता है, देखो, रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन, सांस लेना सांस छोड़ना इज नॉट रेस्पिरेशन, याद रहेगा, वो ब्रीदिंग है। क्या है? सांस लेना, फूड का कंबशन करना, फिर सांस छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, फूड का कंबशन करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये रेस्पिरेशन। वो जो कंबशन है, क्या कंबशन, जलाना, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो कोई तुमसे पूछे रेस्पिरेशन क्या, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। आयरन ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और जंग बन रहा है, तो वो भी क्या है उसका, ऑक्सीडेशन। इसे हम कोरोजन भी बोलते हैं, जंग लगना किसी चीज का, कोरोजन। ये सिर्फ आयरन के साथ नहीं होता, सभी मेटल्स के साथ होता है। मेटल की सरफेस पर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक है। आओ इस टर्म को देखो, क्या लिखा है, बोलो। कोरोजन का मतलब क्या है, मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर will convert into metal oxide, also known as rust. रस्ट सिर्फ आयरन के लिए होती है, ठीक है, या कोरोजन ऑफ दैट मेटल। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेके होना, मेटल का खराब होना। मेटल खराब क्यों हुआ, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, बस अब वो मेटल मेटल नहीं रहा। फिर तुमने कहा भैया हर मेटल खराब हो जाता है, नहीं, हर मेटल खराब नहीं होता, कुछ मेटल के ऊपर तो बड़ी अच्छी लेयर चढ़ जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, उसे फायदा पहुंचाता, प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है। ठीक, अच्छा, मेटल रिएक्ट विद एयर और बनाता है मेटल का ऑक्साइड, इसे कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं इसे? खत्म करो इस बात को। कोरोजन के बाद किसकी बारी आती है? अगर मैं ये कहूं फूड रिएक्ट विद एयर और गिव्स यू कंटेमिनेटेड फूड या डिकेड फूड या ऑक्सीडाइज्ड फूड, तो वो क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। क्या कहलाता है? कोरोजन ऑफ फूड को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। मेरी बात सुनना और समझना, कोरोजन में एक चीज की और जरूरत होती है, वाटर। इन दोनों को मिला के आप कह सकते हो मॉइस्चर। क्या कह सकते हो? मॉइस्चर, नमी। तो फूड में अगर नमी आ गई तो फूड सील जाएगा, आपको पता होगा, फूड क्रिस्पी नहीं रहेगा, फूड में कंटेमिनेशन आ जाएगा, मतलब वो जो भी सॉगी हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, बासा हो जाएगा बस, ठीक है, खाने लायक नहीं रहेगा। उसे क्या कहते हैं? रेंसिडिटी। क्या कहते हैं? देखो, जो फ्राइड फूड होता है गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस स्पॉइल्स द टेस्ट ऑफ द फूड एंड द फूड बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, इसी को हम कहते हैं, उठा लो बेटा, इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं इसको? द स्पॉइलिंग ऑफ फूड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है बेटा, एक मिनट रुक जाओ अभी। कोरोजन, कोरोजन पे ध्यान दो। कोरोजन, कोरोजन के बारे में मैंने बता दिया आपको, डेफिनेशन बता दी, पढ़ लो। स्लो स्टेडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एनवायरमेंट। अब वो एनवायरमेंट में दो चीजें आती है, एक पानी और एक हवा, बस। ठीक है, कोरोजन इज अ सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जी बिल्कुल, इसको मैं आपको सिखाऊंगा बेटा, मेरे को आपको पूरा सेल टॉपिक पढ़ाना है,
वो अलग चीज है, उसमें अलग से दिमाग लगाना है सेल में, ठीक, वो अलग चीज है, उस पर अपन दिमाग लगाएंगे। लेकिन अभी हम ये चीजें समझ लें। अब आप बचाओगे कैसे कोरोजन से, ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं। उस मेटल के ऊपर ऑयलिंग कर दो, उस मेटल के ऊपर पेंट कर दो, उस मेटल को आप किसी ग्रीस वगैरह से कवर कर दो, उस मेटल के ऊपर ऐसा मेटल चढ़ा दो जो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसे कहते हैं सेक्रीफाइस करना, ठीक है। लोहे के ऊपर जिंक चढ़ा दो, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसे। लोहे के ऊपर टिन चढ़ा दो, टिनिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टिनिन। ये है ना, इसको ऑक्सीजन से बाहर से बचाना है, तो मैंने क्या करा, इस पे पेंट चढ़ा दिया, इसके ऊपर तेल चढ़ा दिया, इसके ऊपर ग्रीस चढ़ा दिया, इसके ऊपर किसी मेटल की लेयर चढ़ा दी, चाहे वो जिंक की हो चाहे टिन की हो, गैल्वेनाइजेशन या टिनिन। तो इस तरीके से। अब खाने के ऊपर थोड़ी करोगे, अब तेरी चिप्स खराब हो रही है तो क्या करेगा, तो ग्रीस चढ़ा देगा, सफेद पेंट करके खा लेगा। तो फिर वो कैसे, इसने कहा भैया मैं खाना सुरक्षित कर रहा था, आपने बताया था कि आलू की सब्जी खराब ना हो, तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस डाल दिया, मम्मी ने 2 झापड़ मार दिया। क्यों, ओ ग्रीस वाला खाना कौन खाएगा, तो मम्मी उसके लिए पहले से जानती है। मम्मी कहती है कि मैं क्या करती हूँ बेटा, उस खाने को छोक लगा देती हूँ। क्या छोक लगाना साइंस का काम है, ये नहीं है टेस्ट के लिए नहीं होता, वो किस लिए होता है। आप में से कौन बच्चा है जो घर में खाना बनाता है, मैं तो बनाता हूँ, आता थोड़ा बहुत आता है, शाबाश। तो जब मम्मी छोक बनाती है तो क्या करती है, पहले तेल डालो, फिर उसके बाद प्याज डालो, वो प्याज ब्राउन हो जाने चाहिए हल्के, भूख लग रही है बेटा, टाइम भी हो रहा है ना। फिर उस पर टमाटर डालो, फिर उसके बाद वो तेल छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है, तब तक ही उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर सब्जी डालो, तो आप देखोगे जो सब्जी है उसके ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है तेल की, वो प्रोटेक्टिंग लेयर, नीचे सब्जी ऊपर लेयर, और अटैक से बचा रही हो। किससे बचा रही है, बस इसे क्या कहते हैं, फूड की ऑयलिंग करना, ठीक है। लेकिन फूड की ऑयलिंग ग्रीस से, किससे करनी है, खाने वाले तेल से है, तो ये भी ऑयलिंग एक तरीके की। और ये भी नहीं कि जन्म जन्मांतर तक बचा के रखेगा, कुछ टाइम तक बचा के रखेगा। ये नहीं कि आज मैंने आलू की सब्जी बनाई, अब मैं 300 साल बाद भी खा सकता हूं उसको, नहीं, हाँ काफी देर तक बचाए रखेगा उस फूड को। अच्छा, अब आपने कहा भैया जो चिप्स खाते हैं उसमें तो तेल नहीं चढ़ाते हम, आजकल तो कौन है वो खिलाड़ी, वो कहता है बेक, विराट कोहली कहता है बेक फूड खाओ, तेल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, चिप्स खाओ तो भुने हुए खाओ। तो वो क्या करते हैं, वो एक पैकेट पे रखते हैं, उस पैकेट के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ऑक्सीजन ना होगा ऑक्सीडेशन, है ना। तो ऑक्सीजन ही नहीं होता उनके पास। समझ में आया, नहीं आया, आ गया, आ जाओ फिर। तो ये सारी बातें, मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन और रेंसिडिटी, इन सब को आप रीड कर लेना। इसे कहते हैं कि ये चैप्टर टॉपिक वाइज समाप्त हो गया। जितनी बातें इस चैप्टर की हुई है, लेकिन बातों से कुछ नहीं होता बेटा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, उनको हम डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में।